9th क्लास की सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में हम लोग सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है जी। तो बात हुआ था कि सेल मेम्ब्रेन कुल मिलाकर दो ढंग के फंक्शन को शो करने पा रहा है। एक थे फिजिकल प्रोसेसेस और कुछ थे एक्टिव प्रोसेसेस। फिजिकल प्रोसेसेस में ये क्राइटेरिया था कि सेल अपना मेटाबॉलिक एनर्जी खर्चा नहीं कर रहा है और पदार्थ अपनी ज़्यादा मात्रा से अपनी कम मात्रा की ओर जा रहा है, जिसके लिए टाइप वेराइटी मिला था हम लोग को पढ़ने के लिए, क्या, ओस्मोसिस, डिफ्यूजन और प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है जी। हालांकि ओस्मोसिस के भी टाइप हुए थे हमारे यहाँ। अब दूसरा प्रक्रिया है कौन सा, एक्टिव प्रोसेसेस। सेल मेम्ब्रेन के कैसे प्रोसेसेस, एक्टिव प्रोसेसेस। कहाँ मूव करके जाएगा जी, हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करके जाएगा। क्या चीज खर्चा करके, एनर्जी खर्चा करके। सेल का मेटाबॉलिक एनर्जी खर्चा कराकर सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मटेरियल अपनी लो मात्रा से अपनी कम मात्रा से ज़्यादा मात्रा की ओर मूव कर रहा है, क्योंकि एनुअल प्रक्रिया है। कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जाता है और यहाँ पर पदार्थ अपनी कम मात्रा से ज़्यादा मात्रा की ओर जा रहा है, इसलिए एनर्जी खर्चा होना वाजिब बात है, ठीक है जी। सेल अपना मेटाबॉलिक एनर्जी खर्चा करके पदार्थ को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन को मूव करा रहा है। इस बात को बोलते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं जी, अगेंस्ट कंसंट्रेशन, ठीक। स्पेसिफिक प्रक्रिया है, ठीक ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कंप्लीटली होगा और यहाँ ये प्रक्रिया सबके सब टेम्परेचर बदलने पर या कोई केमिकल पॉइजन आने पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाली प्रक्रिया है। इनको देखा जाए तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इंडिकेट किया था आप लोगों की एक्टिव प्रोसेस तीन ढंग के होंगे हमारे यहाँ। एक होगा हम लोग का एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अन्य दो होंगे हमारे क्या, एंडोसाइटोसिस, साइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तीन प्रक्रिया पढ़ने में आना है एक्टिव प्रोसेस में ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों में ही एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन तीनों जगहों पर सेल मेम्ब्रेन में सेल का मेटाबॉलिक एनर्जी खर्चा करके पदार्थों को उनकी कम मात्रा से उनकी ज़्यादा मात्रा की ओर भेजा जाता है। यहाँ पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसका एग्जाम्पल होगा सोडियम पोटेशियम पंप। इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल होगा सोडियम पोटेशियम पंप। हम लोग देखेंगे अभी क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी। स्टेटमेंट क्या हो सकता है, मूवमेंट ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है जी, across cell membrane using metabolic energy, ठीक है जी। ध्यान दीजिए, आयंस या मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा, मूवमेंट हो रहा होगा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। और क्या चीज खर्चा किया जा रहा है, मेटाबॉलिक एनर्जी खर्चा किया जा रहा है, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद होगा, सिंगर निकलसन का मॉडल जो बताया गया था कि फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है और उसके दोनों ओर प्रोटीन मॉलिक्यूल अडेयर हैं, वो एक्सटर्नल प्रोटीन थे। और कहीं कहीं मेम्ब्रेन में ना इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात हुई थी, टनल प्रोटीन की बात हुई थी, वो पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर रहे थे वो लोग, है ना। यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी समझाने के लिए तरह तरह के हाइपोथेसिस आए हैं। कैरियर हाइपोथेसिस के तहत कुछ प्रोटीन पाए जा रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, परमिएजेज या कैरियर प्रोटीन, कैरियर हाइपोथेसिस
के तहत कुछ खास ढंग के प्रोटीन है, उन्हें परमेज किया जा रहा है, ये कैरियर प्रोटीन कहा जा रहा है, ये कहीं अलग से नहीं आए हैं, सेल मेम्ब्रेन के इंट्रिंसिक प्रोटीन का ही पार्ट है ये। ठीक, फोस्फोलिपिड का बाइलेयर था, ऐसा हमने बनाया होगा आप लोग के लिए, फोस्फोलिपिड का बाइलेयर था। दोनों ओर प्रोटीन मोलिक्यूल पाए जा रहे थे, एक्सटर्नल प्रोटीन थे, और कहीं कहीं इंट्रिंसिक प्रोटीन ही पाया जा रहा था, कहीं कहीं इंट्रिंसिक प्रोटीन भी पाया जा रहा था। जैसे यहाँ बना रहे हैं हमें इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है और है तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। पर मान लीजिए कोई मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है, ये सेल का आउटर सरफेस है और इस सेल का इनर सरफेस है, साइटोप्लाज्म वाला। यही मटेरियल सेल के अंदर इंटेक करा लेना है, ठीक है जी। और यहाँ पर ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, किसका बिहेव कर रहा है? परमीएज का, कैरियर प्रोटीन का काम कर रहा है। ठीक, इसमें दो साइट होगा, एक साइट होगा ट्रांसपोर्टेंट मॉलिक्यूल के लिए, ये क्या जी, ट्रांसपोर्टेंट मॉलिक्यूल हो गया, इसको बांधने की साइट यहाँ पर है, इसे क्या करेगा? बाइंड कर लेगा। और एक और साइट होगा इसके पास, जहाँ पर क्या करेगा ये कि एटीपी जो कि एनर्जी करेंसी होता है उसको तोड़ देगा, किसमें किसमें तोड़ देगा जी? एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। क्या था पहले? इनिशियली एटीपी था जो कि एनर्जी करेंसी है। ये परमीएज मॉलिक्यूल में, कैरियर प्रोटीन में ऐसे दो साइट होंगे, एक साइड से वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेंट मॉलिक्यूल को होल्ड करेगा और दूसरे साइड से एटीपी को होल्ड करेगा। होल्ड कर लिया गया है, एटीपी की एनर्जी को खर्चा करके ये अपने कन्फर्मेशन में कुछ चेंजिंग लाएगा, कन्फर्मेशन में कुछ चेंजिंग लाएगा। अब मैं केवल कैरियर प्रोटीन ही बना पा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ बना रहे हैं, ये कुछ ऐसा कैविटी क्रिएट कर लेगा किसी से ये ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल अंदर की ओर आ जाए और फैसिलिटेट होकर कहाँ पहुँच जाए जी? सेल के अंदर एंट्री कर जाए। इस कन्फर्मेशन को चेंज करने के लिए, इस कैरियर प्रोटीन के कन्फर्मेशन को चेंज करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिला है? एटीपी के मॉलिक्यूल से, ठीक है जी। और उसको पार करा के फिर दोबारा ये अपनी पुरानी स्थिति में ही पहुंच जाएगा।